अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है इन्फेंटाइल कोलिक, यानी बच्चों में गैस का मसला। बच्चों में गैस का मसला क्यों होता है, किस वजह कर होता है, कब तक होता है, इससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसके इलाज के लिए हम क्या जो है वो तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम बातों को ज़रा तफसील से समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी नाज़रीन, जो जो पेरेंट्स बने हैं, जिन्होंने बच्चे पाले हैं, उनको ज़रूर ज़रूर से ये फ़ील हुआ होगा, या उन्होंने अपनी जो है ना लाइफ के अंदर ये बात ज़रूर से देखी होगी कि बाज़ कुछ ऐसे दिन होते हैं बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे जो शीरख्वार बच्चे होते हैं, नौज़ायदा बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये मसला रहता है कि वो एक दफ़ा जब रोना शुरू करते हैं तो चुप ही नहीं होते हैं, और बिला वजह जो है ना वो बिल्कुल रो रो के हलकान हो जाते हैं। 1 से 2 घंटे तक मुस्तकिल रोते रहते हैं, और उसके बाद फिर ऐसे चुप होते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसको मेडिकल की ज़बान में कहते हैं इन्फेंटाइल कोलिक, या हमारी आवाम इसको कहते हैं बच्चे में गैस का मसला हो गया है। तो ये क्यों होता है ये मसला? तो सच्ची बात तो ये है कि आज तक साइंसदानों को इसकी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चली कि ये मसला क्यों होता है, बच्चे क्यों इस तरह से अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। कुछ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें एक तो ये होता है कि जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं, ख़ासतौर पर गाय का दूध पीते हैं, तो बाज़ दफ़ा उनको गाय के दूध से एलर्जी होती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। बाज़ दफ़ा बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है, इंटेस्टीन का जो इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इमेच्योर होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। बाज़ दफ़ा वाक़ई यूजुअली जो गैस का इशू है उसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है। जो बच्चे मदर फीड पर हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाज़ दफ़ा मदर इस तरह की डाइट यूज़ करती हैं, या मेडिकेशन यूज़ करती हैं, जो बच्चों के अंदर इंडाइजेशन या ये गैस का मसला पैदा करते हैं। तो ये कुछ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या इसकी वजह होती है आज तक साइंसदानों को ये बात नहीं पता चली है। अच्छा, ये इन्फेंटाइल कोलिक होता है क्या? इन्फेंटाइल कोलिक दर हकीकत बच्चों के अंदर एक समझ लें कंडीशन होती है, जिसके अंदर यूजुअली बच्चे जो है ना वो रोना शुरू करते हैं, और तकरीबन शाम के टाइम पे, इवनिंग आवर्स के अंदर, या अर्ली लेट आवर्स के अंदर, नाइट में ये इस तरह से रोते हैं कि 2-3 घंटा मुस्तकिल रोते रहते हैं, उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं। ये सिलसिला शुरू होता है तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते में, जब बच्चे की विलादत के बाद, और 6 हफ़्ते तक ये मसला रहता है, और तकरीबन 4 से 5 हफ़्ते तक होते होते ये मसला खुद ब खुद ही रिज़ॉल्व हो जाता है। तो अगर एक बच्चे का वेट गेन अच्छा होता है, उसकी एक्टिविटी अच्छी होती है, वो इन एपिसोड्स की बीच के अंदर जो है ना वो बिल्कुल एक्टिव और प्लेफुल होता है, फीड अच्छा कर रहा होता है, वेट गेन अच्छा कर रहा होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ बच्चा खुद ही इम्प्रूव हो जाएगा, खुद ही ये मसला हल हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सब्र से काम रखना होगा। अच्छा जी, अब कहना तो आसान है, लेकिन ज़ाहिर है डिस्ट्रेस तो होता है, वालिदैन परेशान तो होते हैं। अब इसके हल के लिए क्या करें, इसके तदारुक के लिए क्या करें? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात नंबर 1 कि आप जो है ना ब्रेस्ट फीड को प्रमोट करें, मदर फीड ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। जो बच्चे मदर फीड पर होते हैं उनके अंदर कोलिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 ये कि जो बच्चे बॉटल फीड के ऊपर हैं किसी वजह से, तो उनकी बॉटल का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। कुछ ऐसे बॉटल्स होते हैं जिनके अंदर गैस ज़्यादा बनती है, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड बॉटल्स आते हैं जिनके अंदर ये गैस का इशू नहीं होता, जिसको एंटी कोलिक फीडर्स कहते हैं। तो आप वो ले सकते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती हैं। अच्छा, तीसरी बात, कुछ एक्सरसाइजेज़ होते हैं, अगर वो करवाएँ तो उससे बच्चे को काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिल जाता है। उसके अंदर एक तो ये होता है कि आप बच्चे के एब्डोमिनल मसाज करें। बच्चे को दूध पिलाने के बाद क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, जैसे घड़ी घूमती है वैसे क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन के अंदर आप बच्चे के पेट के ऊपर मसाज करें। 2 से 3 मिनट तक मसाज करें, तो उससे भी बच्चे को काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिल जाता है। ठीक। दूसरी बात, बच्चे को डिकार लाज़मी दिलाएँ। डिकार दिलाने में बाज़ दफ़ा वालिदैन कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा जो है ना वो डिकार बहुत देर से लेता है, या डिकार लेता ही नहीं है, तो हम क्या करें? अब उसके 2-3 तरीके होते हैं कि बच्चे को आप बैठा के उसकी बैक को रब करेंगे तो बच्चा आराम से डिकार ले लेता है, या बच्चे को आप अपने कंधे पर लगाएं, और कंधे पर लगाने के बाद आप अपने हाथ पर, मतलब जिस तरह आपसे आपने उसको होल्ड किया, तो 2-3 दफ़ा आप उसको स्ट्राइक करें, और उसके बाद आप इसकी बैक को रब करेंगे तो बच्चा आराम से डिकार ले लेगा। तो ये नंबर 2 पॉइंट है। तीसरी चीज़ होती है बच्चे की, कि आप उसका एब्डोमिनल कंप्रेशन करें, वार्म कंप्रेशन, बच्चे के पेट की सिकाई करें।
बच्चे के पेट की सिकाई आप गर्म कपड़ा ले लें कोई भी, उसको इस्त्री से गर्म कर लें या तवे पे रख के थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लें, और उसके बाद उसको पेट पर रखें, 2 से 3 मिनट तक उस पर रखें, तो उससे भी बच्चे को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। ये काम आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज जो इस तरह के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो साइक्लिक मूवमेंट होती है कि जब बच्चा लेटा हुआ हो तो आप उसके पैर को साइक्लिक कंडीशन में, जिस तरह साइकिल चलाते हैं उस तरह आप उसको मूव करवाएं, तो उससे भी बच्चा काफ़ी हद तक गैस रिलीफ़ कर देता है, या गैस उसके पास हो जाती है, तो बच्चे को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट फ़ील होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टमी टाइम। बच्चा जब जाग रहा हो तो आप उसको पेट के बल लिटा दें, ठीक है, पेट के बल लिटा दें। यूजुअली बच्चे हमारे यहाँ तो सीधे लेटे होते हैं पीठ के बल, लेकिन जब बच्चा जाग रहा हो, सोते वक्त ये काम आपने नहीं करना है, जब ये जाग रहा हो तो फिर आप उसको पेट के बल लिटा दें, ठीक है। 2 से 3 मिनट तक आप उसको लेटे रहने दें, बाज़ दफ़ा 5-10 मिनट भी आप उसको लेटा सकते हैं, लेकिन अगर इस दौरान बच्चा सो जाए तो फिर आपने उसको सीधा कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे को काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम बेहतर हो जाएगी, या ये मसला जो है उसका हल हो जाएगा। तो दोबारा से उसको समराइज़ कर लूँ, बच्चे को कोशिश करना है मदर फीड कराना है, फीड कराने के बाद उसके पेट का मसाज करना है, कंधे पर रख कर डिकार दिलाना है, कोशिश करना है बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा करके लेटाएं, बिल्कुल फ्लैट बिस्तर पे ना लेटाएं, कोई तकिया वगैरह रखें ताकि बच्चा दूध ना निकाल पाए, ठीक है। उसकी साइक्लिक मूवमेंट करनी है, और बच्चे को टमी टाइम देना है, या उसको पेट के बल लेटाना है। तो ये 4-5 एक्सरसाइजेस करें तो इससे काफ़ी हद तक बच्चे को रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, अक्सर वालिदैन जो है ना वो दवाएं यूज़ करना शुरू कर देते हैं फ़ौरन ही कि बच्चे को ग्रेप वाटर पिला दें या डाइगेस पिला दें, तो क्या इस तरह किया जा सकता है? देखिए, सच्ची बात यह है कि कोई भी दवा लें आप, तो इससे कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा होता है नहीं। आज तक जो है ना कोई रिसर्च ऐसा ब्रांड नहीं है, या कोई इस तरह की रिसर्च बिल्कुल 100% नहीं हो पाई है, ये इस तरह की कोई मेडिसिन जो बच्चे को इस तरह की कंडीशन में रिलीफ दे दे। थियोरेटिकली है, या कुछ जो छोटी स्टडीज़ हुई हैं उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत ड्रग्स हैं जिसका जो है ना वो एफिकेसी, या समझ लें कि उसका रिज़ल्ट देखा गया है, इसमें बच्चों में बेनिफिट है, लेकिन कोई प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर अभी तक सामने नहीं आई है। बच्चे को ग्रे वाटर दिया जाता है, हर्बल प्रोडक्ट है, अगर एक डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डाइगेस ड्रॉप वगैरह जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये तमाम बातें आप डॉक्टर के मशवरे से ही करें। लेकिन सच्ची बात है कि आप कुछ भी कर लें, कोई भी टोटका कर लें, कोई भी दवा कर लें, बच्चे ने आपको तंग करना ही है। हफ्ते में एक आध दिन ऐसा ज़रूर होगा जिसमें बच्चा आपको सारी रात जगाएगा। लेकिन आप परेशान ना हो, अगर एक बच्चा दूध अच्छा पीता है, वेट गेन अच्छा करता है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये मसला जब वो 3-4 महीने का पहुँचेगा तो इंशाल्लाह ये मसला खुद ब खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएगा। अम, अ, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें आगाह करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें, हमारे चैनल को देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।